नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ पब्लिक वर्ल्ड पर और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। राहुल गांधी लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन आज एक ट्वीट आता है राहुल गांधी की तरफ से कि ईडी जल्द ही उनके ऊपर रेड डालने वाली है। अब इस ट्वीट के आती सियासी गलियारों में हलचल तेज है। जनता से पूछते हैं कैसे देख रहे हैं इस ट्वीट को, और जाति को लेकर जो घमासान जारी है उस पर अपने क्या राय रखते हैं, बात कर लेते हैं। कहते हैं कि पता चला है ईडी की रेड पड़ने वाली है, सूत्रों से पता चला है ईडी की रेड पड़ने वाली है। और आइए चाय बिस्किट मेरी तरफ से। मेरी एक बात सुनिए, एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है नेशनल हेराल्ड केस में। अगर जनता को बता दूं, नेशनल हेराल्ड केस ये 5,000 करोड़ का घोटाला है जो गांधी परिवार, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये सारा परिवार उसमें लिप्त है। और मतलब एक कौड़ियों के मूल जो है ना, प्रॉपर्टी जो है उसको कब्जे में किया गया, खरीदा गया। 80 लाख की प्रॉपर्टी जो है 5,000 की करोड़, 80 लाख की प्रॉपर्टी लोन देकर उसको टेक ओवर कर उस पर कितना बड़ा फ्रॉड सामने आया। एक इन्वेस्टिगेशन होते इससे पहले आपको पता है खड़गे जी ना बड़ी गर्मी में पिछली लौट रहे थे काले कपड़े पहनकर कि ईडी ने बुला लिया, सोनिया गांधी को बुलावा आ गया, फलाना आ गया, पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसे लौट रहे थे, नागिन डांस कर रहे थे वहां पे। आज दोबारा पेशी होने वाली है, दोबारा इन्वेस्टिगेशन, उनको कड़े सबूत मिले हैं, माहौल बना। अब ये क्या है, डर धक धक ये धक धक इंडिया होने वाला है कि अब ईडी जो है ना दोबारा सम्मन भेजेगी, दोबारा इन्वेस्टिगेशन। प्रोसीजर है ना, आप अगर कोर्ट में एक डेट पड़ती है तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पड़ती है ना, उस तारीख को आपको कोर्ट में पेश होना पड़ता है ना, कि जो उस दौरान इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर जज सुनता है, उस पर क्या टिप्पणी करनी है, क्या इसमें कोई अरेस्टिंग होनी है नहीं होनी है, उस पर बहस होती है। आज वही चीज़ जब इनको पता है कि अब आने वाले समय में वो डेट नज़दीक आ रही है तो एक माहौल बना रहे हैं, एक ऐसा माहौल बना रहे जा रहे हैं कि देश के लोगों को ये दिखाएगा कि आप देश की एजेंसी नकारा है, बिकी हुई है, वही लोकतंत्र की हत्या तानाशाही चालू होगा। बिल्कुल वही चीज़ है जब ये खुद लिप्त हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल को अभी तक बयान वो नहीं है, लेकिन सेम चीज वो भी करते आए कि ईडी बिक गई है, सीबीआई बिक गई है, हमें टारगेट किया जा रहा है, मगर कभी अपने घोटाला बताएंगे। 100 करोड़ की रिश्वत, वो जो सामने कई 100 से ज्यादा फोन जो हैं डिस्ट्रॉय करने की क्या जरूरत पड़ती। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछा, लैपटॉप का डाटा डिलीट कर दिया गया, ये सीबीआई की वहां पे है, और चोर इतरा रहा है कि आपको रिकवरी नहीं मिली, और चोरी कर रहे हो, वहाँ यूटिलाइज कर रहे हो गोवा इलेक्शन में सारा पैसा। वैसे ही ये 5,000 करोड़ का घोटाला है और पूरे पुख्ता सबूतों के साथ है। मगर जब इनके ऊपर ईडी शिकंजा कसेगी तो क्या होगा भाई, लोकतंत्र हत्या हो गई, फलाना हो गया। आप 5,000 करोड़ की देश की संपत्ति है, वो किसी इंडिविजुअल की संपत्ति नहीं है। मैं भी उसके लिए उतना ही कंसर्न है कि मेरे देश का अगर 5,000 करोड़ जो है, ये कहते थे अभी पीछे कि हम गरीबों का पैसा जो है ना बराबर अमीरों का लेकर गरीबों को में बांटेंगे, तो पहले सबसे पहले ये 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी से क्यों ना शुरुआत करें राहुल गांधी जी, आप बांटो। और मैं कहूँगा, मैं एज ए ब्राह्मण अगर मैं परिवार में पैदा हुआ, मैं कहता हूँ आपके 5,000 करोड़ जो है ना दलित समाज में जाएं, जो आदिवासी समाज है उनको उधार करो, 5,000 करोड़ बांटो वहां पे। और मैं कहता हूँ अपने ही राज्य से शुरू करो, जहां आपकी सरकार है वहां के आदिवासियों को दो ये 5,000 करोड़। फिर मैं मानूं कि आप असल में पक्षधर हैं। ये सिर्फ ढोंग रचने वाले लोग हैं। मैं सिर्फ, इन्होंने मुस्लिम कार्ड खेला, इन्होंने अब ये दलित कार्ड खेल रहे हैं, ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं, मगर असल मायने में किसी ने अगर उधार किया ना, अब मैं थोड़ा सा आपको आंकड़ों में ले जाता हूँ। 2014 से पहले, चाहे वो दलित है, चाहे एससी है, एसटी है, कोई भी है, उसको अगर कोई अपॉर्चुनिटी, चाहे किसान का बेटा है, उसको अगर कहीं कोई रोजगार के लिए जाना है ना, अगर वो नौकरी नहीं कर पाया, उसको रोजगार के लिए जाना है, तो क्या है, लोन के लिए क्या करता था, गिड़गिड़ाना पड़ता था 2014 के पहले कि कोई गवर्नमेंट गारंटर मिले हमें। बैंक वाले ऐसे भगा देते थे, आए फटे कपड़े पहन के चल भाग, नहीं मिलेगा लोन। आज 10 लाख का लोन जो है ना बिना गारंटी के मिल रहा है। अगर आप कैपेबल हो, आपको प्रोजेक्ट की नॉलेज है, जो आप करना चाहते हो, आप बिना गारंटी के, बिना मॉर्गेज के, आपको 10 लाख का आज 20 लाख कर दिए इस बार। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या अगर इकोनॉमिक तौर पर अगर किसी दलित का उसके घर पे अगर रोजगार लगता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, 35% सब्सिडी भी मिल रही है, क्या वो सरकार जो ये प्रोवाइड कर रही है वो असली हितैषी है दलितों की, या वो जो सिर्फ जाति गणना कर बस हो जाओ? नहीं, उन्होंने तो बस एक चीज़ ठूस दिया दिमाग में, सिर्फ सरकारी नौकरी।
कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही चाहिए देश के युवा को, सरकारी नौकरी तो सरकार दे नहीं रही है, आरक्षण खत्म कर रही है, इसी के इर्द गिर्द पूरा मामला घूम रहा है। चुनाव से पहले भी चल रहा था और चुनाव के बाद भी चल रहा है। इनके झूठ खटाखट खटाखट 8,500 खटाखट 4 जुलाई खटाखट खटाखट सारी स्कीमें फेल, सारी स्कीमें फेल। और पैकेज मांगा जा रहा है, वहाँ रेवड़ी लुटा रहे थे आप कटोरा लेकर के अंदर स्पेशल पैकेज नहीं बोला। जो दिल्ली अब मुझे में राजेंद्र नगर में जो हुआ, मैं एक कहावत है, कहते हैं मनी बिलोंग्स टू यू बट रिसोर्सेज बिलोंग्स टू सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि आपका पैसा आपका हो सकता है, मगर अगर देश के रिसोर्सेज मतलब पानी बिजली, ये जो पानी से बनने वाले हैं ना, ये सोसाइटी में है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है। इसको फ्री में मत बांटो। वो कर रहे हैं और आज हालत देखो दिल्ली में क्या है। जहां जहां ये फ्री रेवड़ी पॉलिटिक्स चल रही है ना, वहां वो राज्य जो है ना घाटे पे चल रहे हैं। हाई कोर्ट ने यही बोला कि टैक्स का पैसा जो है वो फ्री में तुम बांट रहे हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ नहीं हो रहा है, पानी भरे जा रहा है। और जो राजेंद्र नगर में हुआ, इसमें हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी कि तुमने वो एसयूवी वाला गिरफ्तार कर लिया, उसके खिलाफ आपने एफआईआर कर दी, लेकिन एक अधिकारी के खिलाफ कोई अभी तक जांच नहीं हुई है, कोई फाइल आपको नहीं मिली है। आपका बस चलता तो पानी का भी चालान काट देते आप। देखिए, ये दुर्भाग्य है दिल्ली पुलिस को। मैं कहूँगा कि ऐसे तो बड़ी सक्षम पुलिस मानी गई है, मगर किसके इन्फ्लुएंस में इन्होंने एमसीडी का अधिकारियों की जांच नहीं की, उस ठेकेदार की जांच नहीं की जिसने वो रास्ता बनाया, उस ठेकेदार के साथ साथ उस जेई की जांच क्यों नहीं की जब वो वहाँ पे जब निकासी वहाँ प्रॉपर नहीं थी। ये देखने वाला, और सबसे बड़ा मैं अरविंद केजरीवाल को बोलूंगा, ये घोटाला आपका है, ये सीवरेज घोटाला, ये आपके नाम से, आपकी वजह से 4 जो है ना, ये प्री वाले नहीं थे, ये मेंस कैंडिडेट थे, मेंस के कैंडिडेट थे। और ये आने वाले समय में कोई आईपीएस होता का, ये आईएएस ऑफिसर होता, और होनहार बालक थे ये कोई आम आदमी नहीं थे। और इनको फ्रैक्शन ऑफ 3 मिनट में वो 12 फीट पानी भर गया, उन बच्चों को निकलने का मौका नहीं मिला। और आप क्या करते हैं, वो एसयू वाले को गिरफ्तार करवा रहे हो। यहाँ पार्षद से लेकर एमएलए से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सारे यहाँ पे उनका चलान में उनका नाम होना चाहिए। ये आपकी नालायकी है। ये कहते हैं भाजपा सरकार, अरे 2 साल से आपने बिल्डिंग सीज क्यों नहीं की? एमसीडी में आप थे, आपने बिल्डिंग सीज नहीं की। वहाँ इलीगल अगर क्लासेस चल रही थी वहाँ पे। और मैं कहता हूँ ये सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे दिल्ली में ऐसी आपको सैकड़ों बिल्डिंग्स मिल जाएगी जहाँ इलीगल फैक्ट्री चल रही है, कोई बैग्स की, कोई जीन्स की, कोई कुछ इस तरह से, जहां आग लगने का खतरा है। वहां कई तरह के खतरे हैं। एनओसी कहीं पे भी नहीं है। जहां 4 छत की परमिशन है, वहां 5 की है। 5 बिल्डिंग वहां बनी हुई है। और यहीं से दिखता है कि अरविंद केजरीवाल टोटली दिल्ली में फेल हैं। ये खुद अपने आप को बचाने के चक्कर में आप दिल्ली को भूल चुके हैं। आखिरी सवाल भैया मेरा यही होगा, जिस तरीके का पूरा सिनेरियो बना हुआ है ये अभी, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अरविंद केजरीवाल, और जो ट्वीट आया है, ये पूरा माहौल क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि जाति को लेकर जो फंसे हैं, जो लगातार बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, जनता सवाल उठाई जा रही है, क्या इसको सिर्फ दबाने के लिए ये जो पूरा मुद्दा उठाए इसको दबा दिया जाए और माइंड डाइवर्ट हो जाए, जो ट्वीट आया उसकी तरफ चला जाए? नहीं, देखिए, ट्वीट इसलिए है, डर का माहौल है। तो सीबीआई जो अब ईडी सीबीआई का जो उनके ऊपर शिकंजा, ये अभी से नहीं है, ये धीरे धीरे और कसेगा। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा होगी इन्वेस्टिगेशन, और ये खुद ही अरविंद केजरीवाल की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अब ये एक ही नाव के सवार हैं। अरविंद केजरीवाल से नौटंकी करना तो सीख ही रहे हैं। आज ट्वीट किया है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जैसे अरविंद केजरीवाल जी करते थे ना। अब तो ईडी मुझे गिरफ्तार करने वाली है जी, मोदी जी डर गए हैं जी, फलाना कर दिया। बस ये एक दूसरे से अच्छी बातें कहीं सीखे या नहीं, मगर ये जो बचने के पूरे जो हथकंडे हैं ना, ये पूरे वो सीख रहे हैं उनसे। और इसी तरह पे आने वाले समय में देखो, ये सारे लौटेंगे दोबारा गर्मियों में, पूरी रोड पे पूरे कांग्रेसी काले कपड़े पहनकर। अभी जैसे जैसे ईडी का बुलावा आएगा ना, ये पूरे वैसे लौटने वाले हैं, नागिन डांस करने वाले हैं वहाँ पे। चलिए अंकल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, राहुल गांधी का ट्वीट आता है, कहते हैं कि ईडी बहुत जल्दी रेड करने वाली है और चाय बिस्किट मेरी तरफ से होगा। कैसे देखते हैं इस ट्वीट को? ऐसा है कि इन्होंने जो अलायंस किया था वो इसीलिए किया था। इन्होंने जो अलायंस किया था ना, इसी डर से किया था
कि जितने इन्होंने चोरियां कर रखी हैं उनका चोरों का तो लीडर यही है, हाँ, राहुल गांधी राहुल गांधी। और कौन है जो जननायक है अब, हाँ पार्टी कहती है जननायक। मतलब पूरा परिवार जिसका जमानत पे हो वो जननायक किसका है? जेल और बेल के लीडर्स का। हाँ, वो जेल और बेल के लीडर्स का जननायक है। और उनको पहले से डर था, उन्होंने ये डर क्रिएट करके अपोजिशन के जितने फैमिली पार्टीज थी उन सबको इकट्ठा करने की कोशिश की है, जो बेईमान लोग थे कि भाई आगे मोदी आ गया तो छोड़ेगा नहीं। अब वही बात उनको ये डर सता रहा है। जी, तो इसलिए राहुल गांधी का ये कहना कि ईडी आएगा, अरे ईडी आएगी, सीबीआई आएगा, इतने साल से तुमने अपने ऊपर जमानत वाला जो केस है वो रोक रखा है अपने दम से, तो जब ईडी और सीबीआई सारे साक्ष्य पेश करेगी तो अपने आप ये लोग अंदर जाएंगे और इनका जाना देश हित में। लेकिन ये जो ट्वीट आया है, माहौल, आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मोदी जी के ऊपर आरोप लगाया जाता है बार बार कि तानाशाह, लोकतंत्र खत्म कर दिया है, तो वो वाली जो पीपड़ी अभी शांत थी, अब अगर ईडी की रेड हो जाती है और अंदर चले जाते हैं तो क्या दोबारा बजना चालू हो जाएगी? ये सच्चाई है, इनको पता है आज नहीं तो कल ये काम होने वाला है। तो इसलिए अगर ये बात सोच रहे हैं या इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं तो उनको इस चीज की बड़ी दहशत है। ऊपर से जो मर्जी बोलते रहे, ये इस लायक ही नहीं है, अपोजिशन लीडर के होने के लायक है क्या ये व्यक्ति? ये तो अब टक्कर देने की बात करते हैं कि 29 में टक्कर दे देंगे केंद्र में और 27 में यूपी में बाबा जी को भी हटा देंगे। जी, 28 पार्टीज एक पार्टी के स्कोर के बराबर नहीं ले सकी सीट, ये क्या टक्कर देंगे? इनमें दम कितना है? और कितने प्रांत में है ये लोग? 2 में है ना। भाजपा जो है वो 21 प्रांत में है, ये क्या टक्कर देंगे? उसके सामने ये जीरो, बिल्कुल जीरो।